हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि किस इंसान ने आपसे बराबरी के चक्कर में, आपसे कंपटीशन करने के चक्कर में अपने आप को लो कैटेगरी में डाल लिया है। और उसकी रियलिटी ही एक्चुअल में यही है। एक फिक्स्टर्स ऐसे इंसान के आपके जीवन में एंट्री हुई और उसने आपको डाउन करने की कोशिश करी अपनी नेगेटिविटी से। और कौन है वो इंसान? चेकआउट करते हैं हम टैरो से। और हाँ जी, अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, आप व्हाट्सएप पर आकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैम क्लासेस को आगे पीछे कर लो। तो देखिए, जब हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा है ना स्टूडेंट्स का, तो उसके बीच में हम जो अपने टाइम की सही सबका पॉइंट ऑफ व्यू चेकआउट करेंगे। सही तरीके से जो है हम अपनी क्लासेस को रख लेंगे, एक टाइम सेटिंग हम अपनी कर लेंगे, ठीक है। सो कौन वो पर्सन है जिसने आपसे बराबरी के चक्कर में बहुत अपने आप को लो कैटेगरी में डाल लिया है, या उस पर्सन का कर्मा ही एक्चुअली ऐसा था? क्या कुछ एनर्जीज है, चेकआउट कर लेते हैं हम टैरो से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड्स। कार्ड बजे उछल रहे। जस्टिस का कार्ड आ गया सबसे पहला। द एम्प्रेस है यहाँ पे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियाँ, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुओं का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स। जी, रिवर्स में आया है ये कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट नंबर 5, द हाई प्रीस्टेस नंबर 2 और द लवर्स है बॉटम में, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं साईं बाबा डेक से भी लूँगी कि साईं बाबा एक्चुअली क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। साईं बाबा प्लीज़ करंट में आप क्या कुछ एनर्जीज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल्स। डिवाइन प्लीज़ 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 हमें गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड करें। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट की एनर्जीज़ के लिए आप उन्हें क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, जीवन अवधि, बदलाव, तारतम्य, दुखों का सामना कीजिए, ओके, उदी की ताकत, कृपा, ओके, दैवीय एकरूपता है बॉटम में। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड से, एक बार मैं सेट कर लेती हूँ कार्ड्स को। देखिए, जैसा कि मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सेम एनर्जीज है। अगर आप मेल हैं तो वो कोई मेल है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल है जिसने आपके साथ कंपटीशन रखा, जिसने थी कुछ नहीं, बिल्कुल डाउन लेवल वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन का सेंस होता है कि कर्मा बहुत डाउन है, सोल, माइंड, बॉडी का अलाइनमेंट क्या होता है कोई दूर तक लेना देना नहीं है। बस नेगेटिविटी दूसरों पर कास्ट करना है ना, नेगेटिव स्पेल कास्ट करना, ऐसे लोगों का यही मेन मोटिव होता है। और ये अगर आप कोई फीमेल हैं तो कोई फीमेल है ऐसी, और अगर आप कोई मेल हैं तो कोई मेल है ऐसे जिसने आप पर नेगेटिविटी बहुत कास्ट की है ना, आप पर स्पेल कास्ट किए हैं, आप पर ब्लैक मैजिक चीज़ें, इस तरीके के जो हैं बहुत सारी सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट करी, ऑब्स्टेकल डाले हो। मे बी ये कोई कपल भी हो सकता है, किसी किसी केसेस में यहाँ पे मुझे ऐसा कोई नेगेटिव कपल भी दिख रहा है, और है ना, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ, लेकिन इसमें से एक पर्सन आपसे हाई
जेलस है। इस कपल में से कोई, अगर आप मेल हैं तो कोई मेल आपसे जेलस है, अगर आप कोई फीमेल हैं, है तो ये कपल, बट अगर आप फीमेल हैं तो कोई उस कपल में कोई फीमेल आपसे जेलस है, और अगर आप मेल हैं तो कोई मेल आपसे जेलस है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है कार्ड से, क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इस जो भी सेम जेंडर है, सेम जेंडर है आपका और उस पर्सन का, जो भी है, अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देखें आप, ठीक है। सबके साथ रीडिंग के जो सभी मैसेजेस हैं वो बिल्कुल रेजोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग में जो भी हमें एनर्जीज कार्ड से पिक होती है वही हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ऐसे लोग, आपके घर में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, कहीं पर भी आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसे इंसान ऐसे कहीं पर भी पाए जाते हैं। ये इंसान वो हो सकते हैं जहाँ पर आपने इसको ऊंचा उठाने की भी कोशिश करी है, आपने पास्ट में इस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश करी है, लेकिन हेल्प के चक्कर में ये इंसान आपका फ़ायदा उठा गया और आपको डालना चाहता था इस सिचुएशन में। ये देखें, ये आपको इस सिचुएशन में डालना चाहता था, बट है ना, एंड ऑफ द टाइम पीरियड रियलिटी सबको दिखती है, और इस पर्सन की लो वाइब्रेशन में ये आ चुका है ना। इसका वो हाल हो गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, है ना। अपने आप को बहुत चालाक समझता था या समझती थी, जो भी है, लेकिन अब ये अपनी रियल औकात में आ चुका है। जो भी ये पर्सन है रियल औकात में ये अपनी आ चुका है, क्योंकि इसके पास कोई सेल्फ स्ट्रेंथ नहीं था। होता ना, सपोर्ट से सिस्टम खड़ा हुआ है, और सारा सपोर्ट यहाँ पर मुझे आपके एनर्जीज का दिख रहा था। आपने अपने एनर्जीज को आइसोलेट कर लिया है, एनर्जीज को आपने अपनी आइसोलेट ऐसे करा है। तो जैसे ही आपकी एनर्जीज मिलना बंद हुई हैं लोगों को, तो लोगों का जो है रियल, जो है रियलिटी लोगों की सबके सामने आ रही है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि सारा खेल आपके एनर्जीज का था। आप एक डिवाइन सोल हो, आप लोगों को पावर देते हो, आप लोगों के अंदर मोटिवेशन की आग भरते हो, आप लोगों को उत्साहित कर देते हो कुछ करने के लिए। आप ऐसे इंसान हैं कि अपने से पहले दूसरे का आप भला सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इन लोगों ने आपका देख लिया, भाई आप ऐसे इंसान हैं, आप दूसरों को भला करने में, दूसरों का अच्छा करने में बहुत विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों ने ये देख लिया कि आप बहुत, इन्होंने एक्चुअली आपको बेवकूफ़ समझा। जो एक आत्मा की प्योरिटी, लॉयल्टी होती है, ये उन इन लोगों के पास खुद नहीं है, तो ये खुद समझ नहीं पाए उन चीज़ों को, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है वो इंसान वहीं तक उसकी अवेयरनेस होती है माइंड की, तो ये बिल्कुल नहीं समझ पाए। इन्होंने आपकी चीज़ों को दिखावा, ऐसे अला बला टाइप के नेम दे करके एक आपको टैग कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इस इंसान को अब मन ही मन ये रियलाइजेशन हो रहे हैं कि हमने बहुत गलत किया है, कि अब ये इंसान लाइफ टाइम हमारे हाथ से गया। हो सकता है आपने कट ऑफ कर लिया है ऐसे लोगों से, बिल्कुल आप इनसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में है। आपने ऐसे लोगों को इनकी औकात में रखना शुरू कर दिया है कि मुझे तुमसे अब कुछ नहीं लेना, ठीक है, रिश्ते हैं नाते हैं चलते रहेंगे, बट औकात में मैं सबको रखूंगा या रखूंगी। ये स्ट्रिक्ट वार्निंग अब आप लोगों को देते हैं। आप ज़्यादातर साइलेंट रहते होंगे, है ना, आपको चुप रहना बहुत अच्छा लगता होगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही है, और वो इंसान जो भी है बहुत पेन में, क्योंकि आप शाइन कर रहे हैं, आप ऐसे हैं, ठीक है। ये जो भी लेडी है ये बहुत इंट्यूटिव हो सकती है, या मगर मेल भी है तो बहुत इंट्यूटिव पावर इनके पास हो सकती है। इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट बताते हैं आप एक होली पर्सन है, आप परमात्मा की दिव्य शक्तियों में, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है ना। किसी ने आपके रिश्ते पर भी स्पेल कास्ट करे हैं, बांधा है चीज़ों को, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, है ना। ये देखें, ऐसे लड़ाई झगड़े कराए हैं, किसी ने बहुत तगड़े वाले षड्यंत्र रचाए हैं आपको लेकर के। दूरदृष्टा कोई था, कोई मेल एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसा दूरदृष्टा इंसान रहा है आपके जीवन में। ये देखें, ऐसे टावर मोमेंट इसने क्रिएट करे हैं आपके लाइफ में कि आप सरवाइव करने में औखे हो जाओ, प्रॉब्लम क्रिएट करो, है ना। ऐसे इस तरीके से जो है चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब करी गई हैं, ठीक है जी। सो ये कुछ एनर्जीज मुझे टैरो से आ रही हैं। सो अब बात कर लेते हैं साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा का जो फर्स्ट मैसेज है वो है,
जीवना अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होता ही होता है, चाहे आप जिस भी रिश्ते में हैं, है ना। आपको लगता है कि कुछ लोग हैं नेगेटिविटी मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ की एक एंडिंग होती है। देवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। ओके। दुखों का सामना कीजिए, दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना करें। आपके जीवन में अगर देखिए दुख क्या होता है, मन में भय, फियर, शंका, टेंशन, डिप्रेशन, यहाँ पर इन चीज़ों का आपने सामना करना है। सामना करने का मतलब ये होता है कि चीज़ें क्या हो सकती हैं, जो भी सिचुएशन आपकी है उसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, कितना एक्सट्रीम पर ये चीज़ें जा सकती हैं, ये इन चीज़ों का जो है आपने बहुत ध्यान रखना है। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। ओके। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। ठीक है। मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक व शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। उदी की ताकत, देखिए तो परमात्मा पर ट्रस्ट रखें, ईश्वर पर जब आप विश्वास करेंगे ना, वो आपको अंदर शक्ति देंगे, संयम देंगे, धैर्य देंगे, पेशेंस देंगे, पीस ऑफ माइंड देंगे, और वही सब कुछ जो है आपकी हर चीज़ को अच्छा करने में हेल्प करेंगे। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार करें। देखिए हर एक जो सोल होती है ना, हर एक आत्मा होती है, उसकी एक चेतना का स्तर होता है। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना, देखिए हर एक इंसान का जो जीवन होता है ना, देखिए इस कार्ड को पढ़ें ध्यान से, इसका एक एक मीन स्क्रीनशॉट ले लें एक बारी अगर इंटरेस्टेड हैं कुछ जानने में। तो यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे, यानी परमात्मा ने आपको जो जीवन दिया है, जहां पर भी दिया है, जैसे लोग दिए हैं, है ना, तो आपने ये समझना है कि ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, परमात्मा की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, और उन चीज़ों से आपने भागना नहीं है, उस सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। आई एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरों के हाथ के कठपुतले बन जाते हैं, नहीं। एक्सेप्टेंस का सेंस ये होता है कि आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करा और अपनी आत्मा को आपने दुख नहीं दिया। आप रोने धोने वाले पर्सन ना बने, आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, आई एक्सेप्ट, ये मेरे परमात्मा ने मुझे ये स्थान दिया है, ये जगह दी है ना, और यहीं पर मेरा जीवन का अंत समय होगा। इस तरीके से जो है, मतलब भागे नहीं, स्थितियों से भागना नहीं है आपने, ये यहाँ पे साईं बाबा बोल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और अगर आप अपने नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं लाइफ में बहुत कुछ करना, और कहीं किसी भी तरीके से आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, और आप जो है लाइफ में सक्सेस नहीं आपको मिल पा रही, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और बहुत ज़्यादा आपको बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, फिर भी आपको जो है चीज़ें सही तरीके से नहीं मिल रही, सक्सेस आपको नहीं मिल रही, आप बहुत मेहनती हैं। नेम करेक्शन उन लोगों के लिए नहीं है भाई जो कुछ भी नहीं करते और चाहते हैं हमें रातों रात सब कुछ मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप हमारे पास आएंगे तो अपना समय खराब करेंगे। ठीक है। नेम करेक्शन सिर्फ वही लोग करवाएं जो अपने जीवन में बहुत मेहनती इंसान है। मेहनत वो इस कदर अपने काम को देते हैं कि खाना भूल जाएंगे, नहाना भूल जाएंगे, मैं और मेरा काम। जो अपने कर्म से प्रेम करते हैं, ठीक है, जो अपने काम को प्रेम करते हैं, ऐसे में अगर आप उस नेम की करेक्शन करवा लेते हैं। नेम की करेक्शन क्या होती है, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर के साथ आपका जो नेम है ना, हर एक नेम का एक नंबर होता है स्पेसिफिक,
और उस नेम को जब हम नंबर्स को ऐड ऑन करते हैं और जो वो नंबर आता है, अगर वो आपके बर्थ नंबर एंड आपके डिस्ट्री नंबर के साथ सही मैच है ना, कोई एंटी नहीं है, शत्रुता का भाव नहीं है, सो आप लाइफ में बहुत ऊंचे जाते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैंने कई अपने वीडियोस में सूर्य और शनि का एग्जाम्पल दिया है। आज मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति देव जी की, और गुरुदेव बृहस्पति तो हैं देखिए हमारे देवताओं के गुरु, नंबर 3 की एनर्जी है इनकी, ठीक है। और नंबर 6 को चलाने वाले हैं देवगुरु शुक्राचार्य, मतलब दानव गुरु शुक्राचार्य, यानी 6 नंबर की जो एनर्जी है वो दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। और 3 नंबर की जो एनर्जी है उसको रूल करते हैं हमारे बृहस्पति देव जी, यानी देवताओं के गुरु। अब एक राक्षसों का गुरु है और एक देवताओं का गुरु है, तो दोनों एंटी प्लैनेट हैं, ठीक है। दोनों के अंदर मार धाड़ लड़ाई झगड़ा रहेगा हमेशा। अभी ये लड़ाई झगड़ा मार धाड़ तक ही सीमित नहीं रहता, यहाँ पर कुछ केसेस में ये भी होता है कि ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं हमारे नेम करेक्शन के चीज़ उसमें चार्ट में। सो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप सेशन बुक करते हैं तो तकरीबन 15 से 20 दिन बाद आपको आपका चार्ट समझाया जाएगा अच्छे तरीके से, कैसे कैसे चीज़ें आपको सही तरीके से करके बताई जाएंगी, ठीक है जी। सो इंटरेस्टेड हैं तो करवा सकते हैं, और नहीं लाइफ में कुछ करना तो जीवन आप जी ही रहे हैं, जैसे आज तक जीते आए हैं आगे भी जिए, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।